ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। एंड जैसे मैंने आपको बताया, आज का जो हमारा सेशन है, इसका टॉपिक है सक्सेस विद सिंपल एक्शंस। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स भी हैं, एक्शंस भी हैं। और मैं ये मानता हूं कि हमारा पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो इन्हीं 12 पर्टिकुलर एक्शंस के अराउंड सराउंड करता है। ओके, अगर ये 12 एक्शंस हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए और इन 12 एक्शंस को कंटिन्यूटी में, कंसिस्टेंसी के साथ हम फॉलो करते रहें, लगातार इनको करते रहें, तो डेफिनेटली हमारा सक्सेस मोदी केयर बिजनेस में गारंटेड है। आइए देखते हैं ये क्या एक्शंस हैं, और इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगा। ये 12 एक्शंस जो हमारे लिए क्रिएट किए हैं, ये हमारे मिस्टर मनोज मलिक सर, जो ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर हैं, स्मैक मेंबर हैं, हम सबके कोच हैं, हमारे मेंटोर हैं, उनके द्वारा ये क्राफ्टेड है। और ये प्रूवन स्टेप्स हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है बिजनेस में कामयाबी के लिए, वो है अपने सपने क्लियर कर देना। ओके, क्योंकि ये बिजनेस जो है ये सपने फुलफिल करने का, मतलब ड्रीम्स को फुलफिल करने का, ड्रीम्स को अचीव करने का बिजनेस है। और यही रीजन है जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में आते हैं। लेकिन सिर्फ ड्रीम होने से काम नहीं चलता। ड्रीम तो हर कोई देखता है, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, काश मेरी जिंदगी ऐसी होती। तो ये काश जब लगता है तो वो एक ड्रीम होता है। लेकिन जब आप उस ड्रीम के लिए वाकई में सीरियस होते हो और उस ड्रीम को आप अपने लाइफ का पर्पस बना लेते हो, गोल बना लेते हो, तब जाकर के वो ड्रीम फुलफिल होता है। और दुनिया में एक सर्वे ये कहता है कि 100 लोगों में से सिर्फ 17 लोग ऐसे हैं जो अपने गोल्स को सेट करते हैं, और सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल्स को लिखते हैं। और जो ये 3% लोग होते हैं दोस्तों, यही वो लोग होते हैं जो शिखर पर पहुंचते हैं, जो कामयाबी को हासिल करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें अपने गोल्स को लिखना, और जब तक हम अपने ड्रीम को लिखते नहीं है वो गोल में कन्वर्ट नहीं होता। तो पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है तो हमें उसे लिखना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ड्रीम गोल में तब कन्वर्ट होता है जब हम अपनी ड्रीम के ऊपर एक टारगेट डेट डालते हैं कि इस तारीख, इस महीने, इस साल तक मुझे ये चीज को अचीव करना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी नॉलेज हो सकती है, एक्सपर्टीज हो सकती है, इनकम हो सकती है, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, कुछ भी जिसके ऊपर डेट डल जाती है वो आपका गोल कहलाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने गोल्स को सेट करिए। और ये जो गोल सेटिंग प्रोसेस है, ये ना प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंटिन्यूअस चलना है। कई बार क्या होगा, आप अपने गोल के लिए एक डेट सेट करोगे, आप उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे। हो सकता है, मान लेते हैं मैंने अपनी इनकम का गोल सेट किया, 5 लाख रुपया महीना 2025 में मुझे कमाना है, 2025 दिसंबर तक। अब हो सकता है कि मैं 5 लाख रुपए ना पहुंच पाऊं 2025 तक, दिसंबर तक, 3 लाख पहुंच जाऊं, 4 लाख पहुंच जाऊं। कोई आकर के मुझसे पूछेगा कि भाई आपने तो 5 लाख कहा था, आप सिर्फ 3 लाख ही पहुंचे हो, आप सिर्फ 4 लाख ही पहुंचे हो। कोई आकर के मुझे डांटेगा, कोई गोली मार देगा? कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, अगर मैं 2025 में नहीं भी पहुंच पाया, 2026 में पहुंच जाऊंगा। 2026 में नहीं पहुंच पाया तो 2027 में पहुंच जाऊंगा। अगर मैंने अपना गोल सेट कर लिया है तो ये पक्की बात है, मैं अपने गोल तक तो पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। इसका एग्जाम्पल ना कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। मान लेते हैं आप दिल्ली में रहते हैं, और आप दिल्ली से अ, अ, जाना चाहते हैं केरला, फॉर एग्जाम्पल, है ना। लॉन्ग टर्म है, दूर है, कोई बहुत ज्यादा करीब में भी नहीं है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि मुझे किस दिन केरला के लिए निकलना है। पहले डिसाइड करोगे ना कि यार किस दिन मुझे केरला के लिए निकलना है। फिर आप ये डिसाइड करोगे कि पहले तो आप ये डिसाइड करोगे कि मुझे केरला ही जाना है ना। अभी केरला जाने के लिए आप कभी ये तो सोचोगे नहीं कि मैं पहले मुंबई जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं
मुंबई के बारे में सोचोगे तो मुंबई पहुंचोगे, केरला के बारे में सोचोगे तो केरला पहुंचोगे। तो जो सोचोगे वहां तक तो पहुंचोगे ना, पहली चीज। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप घर से निकलो, मतलब एक्शन लो। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको एक व्हीकल डिसाइड करना पड़ेगा, एक वाहन डिसाइड करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप केरला पहुंचोगे। अब केरला पहुंचने के वाहन क्या हो सकते हैं? केरला पहुंचने का तरीका हो सकता है, आप पैदल तो नहीं जाओगे डेफिनेटली। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन हो सकता है आप अपनी गाड़ी से जाओ। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? आप अपने ट्रेन से जाओ। चौथा ऑप्शन हो सकता है कि आप फ्लाइट करके जाओ। ओके। अब केरला जाना है तो आप डेफिनेटली रॉकेट तो लोगे नहीं, ठीक है। चांद पे जाना है तो आप रॉकेट जरूर ले सकते हो। तो डिपेंड करेगा कि आपकी मंजिल क्या है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको वाहन क्या चाहिए। तो इसी तरीके से हमारा ड्रीम क्या है और उस ड्रीम तक हमें कैसे पहुंच सकते हैं। मान लेते हैं कोई 1 करोड़ रुपए महीना कमाना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल। तो 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए अब नौकरी तो एक व्हीकल नहीं है ना। बहुत कम लोगों को मिल सकती है 1 करोड़ रुपए महीने की सैलरी, अदरवाइज नौकरी एक व्हीकल नहीं है। हाँ, लेकिन बिजनेस एक व्हीकल हो सकता है। और बिजनेस में भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक व्हीकल बहुत बढ़िया हो सकता है। सो आपको डिसाइड करना है पहले अपनी मंजिल, फिर आपने डिसाइड करना है मैं किस व्हीकल को चूज करना चाहता हूं। अब जैसे आपने अपने गोल्स डिसाइड करिए, तो फिर आप ये सोचिए कि यहां तक गोल्स तक पहुंचने के लिए मोदी केयर मेरे लिए सही रास्ता है। अगर मोदी केयर सही रास्ता है तो अब आप आगे बढ़ेंगे। अब क्या होगा, आप अपने गोल की तरफ निकलोगे। अब मान लेते हैं आपकी ट्रेन लेट हो गई या आपकी फ्लाइट लेट हो गई और 24 घंटे लेट हो गई, तो क्या हुआ? फिर भी केरला तो पहुंचोगे ना अगर निकल पड़े हो तो अगर आपने केरला का गोल सेट कर लिया है, 1 घंटा लेट हो गई, 2 घंटा लेट हो गई, 24 घंटे लेट हो गई, हो सकता है 1 1.5 दिन भी लेट हो जाए, ठीक है। हो सकता है फ्लाइट कैंसिल हो जाए, अगली फ्लाइट आपको पकड़नी पड़े, तो भी केरला तो पहुंचोगे ना। तो एक बार जब हम गोल को डिसाइड कर लेते हैं ना, हम वहां तक जरूर पहुंचते हैं। ओके। डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। तो आपको अपनी इनकम का गोल लेना है। ओके। आपको पहले यह देखना है कि मेरी घर की जरूरतें कितने में पूरी हो जाती हैं, क्योंकि जब घर की जरूरतें, जब घर के खर्चे पूरे होने लग जाते हैं, उसके बाद आप सेविंग करना शुरू कर पाते हो। ओके। और उसके बाद फिर आप लग्जरीज में जा सकते हो। पहले तो जरूरतें पूरी करते हैं ना। तो जो जरूरतों वाली इनकम होती है उसे हम कहते हैं सर्वाइवल इनकम गोल। तो पहले उसको डिसाइड करिए कि भैया मेरे घर का खर्चा कितने में मीट आउट हो सकता है और वो मुझे मोदी केयर से कब तक लेना है। तो हम अपने सर्वाइवल गोल का गोल लेंगे। फिर हम देखेंगे कि यार वो वाली इनकम जिसके बाद हम फ्री हैं लाइफ में, है ना। अब हम काम ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता, इतने पैसे से हमारा गुजारा भी चलता रहेगा, हमारी सेविंग भी होती रहेगी, हमारे बच्चों के लिए भी पैसा जुड़ता रहेगा, और साथ के साथ हम लग्जरीज में भी अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो होता है फ्रीडम गोल। तो आपने डिसाइड करना है कि आपका सर्वाइवल गोल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सर्वाइवल गोल 1 लाख रुपए, मेरा 1 लाख रुपए में घर का खर्चा चल जाता है। फ्रीडम गोल मेरा है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए मेरे पास आने लग जाए तो मेरे को फिर मेरे लाइफ में इससे ऊपर की जो अचीवमेंट आएगी वो मेरी एस्पिरेशन के बेसिस के ऊपर है, लेकिन मेरी जिंदगी मस्त गुजर सकती है। तो आप समझे। तो हमें एक अपना सर्वाइवल गोल डिसाइड करना है, एक अपना फ्रीडम गोल डिसाइड करना है इनकम का, और उसके ऊपर आपने डेट डालनी होगी कब तक आपको वो इनकम अचीव करनी है। तो आपका वो गोल बन जाता है। इसी तरीके से फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हो तो फॉरेन ट्रिप का गोल सेट करोगे, गाड़ी लेना चाहते हो तो गाड़ी का गोल सेट करोगे। अच्छा, गोल को जितना स्पेसिफिक रखोगे, जितना क्लियर कट रखोगे उतना अच्छा, क्योंकि क्लियर कट होगा तो आप अचीव कर पाओगे। अगर क्लियर कट नहीं होगा तो अचीव कैसे होगा? वही है ना कि मैं घर से निकलना तो है, मुझे छुट्टी जाना है, छुट्टी जाना है, घूमने जाना है, गर्मियों की छुट्टियां आई हुई हैं, कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं। कोई कहे नैनीताल चलते हैं, कोई कहे केरला चलते हैं, कोई कहता है कश्मीर चलते हैं, कोई कहता है सिंगापुर चलते हैं। अब अगर फैमिली में यही डिस्कशन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो क्या होगा? क्या आप कहीं पे भी पहुंच पाओगे? चैट में मेंशन करो जल्दी से। क्या आप कहीं पे भी पहुंच पाओगे? कहीं नहीं पहुंच पाओगे। कंफ्यूजन में ही जिंदगी निकल जाएगी, है ना। लेकिन अगर आपने क्लियर कर लिया कि यार यहां जाना है, तो फिर टिकट भी बुक होगा, है ना, होटल भी बुक होगा, सब कुछ होगा। तो क्लियर करना दोस्तों बहुत जरूरी है। ओके। अब जब आपने अपना चेक का गोल, इनकम का गोल,
फ्रीज कर लिया। अब आप ये डिसाइड करिए कि मुझे अगले 1000 दिन में कितना चेक उठाना है, मुझे 2025 दिसंबर तक कितना चेक। तो ये रिवर्स काउंटिंग में चलेगा फिर। ओके, ये हम गोल सेटिंग वाले सेशन में करेंगे। अगले 6 महीने में मुझे कितना चेक लेना है, मुझे अगले 3 महीने में महीने का चेक कितना होना चाहिए, इस महीने मेरा महीने का चेक कितना आना चाहिए। जब आप ये गोल सेटिंग करना शुरू कर दोगे ना दोस्त, आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। और लिख करके गोल सेट करो, अपनी अपलाइन के साथ बैठ करके गोल सेट करो, क्योंकि आपकी अपलाइन आपको गाइड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है गोल सेटिंग। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वो है सेल्फ यूज। अब ये सेल्फ यूज क्या होता है? देखो, आप सब लोग ना पैसा कमाने के लिए आए हो, अपने सपने पूरे करने के लिए आए हो, आप यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हो। ओके, आप में से कोई ऐसा है जो सिर्फ कस्टमर बनने के लिए आया, बिजनेस करने के लिए नहीं आया? कोई ऐसा है? चैट में मेंशन कर दीजिए। बिजनेस करने के लिए आए हो ना सबके सब। अब बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? देखो, बिजनेस की डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी काम जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, जिसमें आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस की खरीद फरोख्त करते हो, यानी बिक्री, सेल परचेस करते हो, किसको? कस्टमर को, कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए, उसे हम बिजनेस कहते हैं। तो अब ये बिजनेस की डेफिनेशन तो हम समझ गए। अब बिजनेस करने के लिए आप आए हो, तो बिजनेस करने के लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट आपको कंपनी ने, मोदी केयर ने ऑलरेडी दे दिए। 102 फैक्ट्रियां आपके लिए दिन रात काम कर रही हैं, आपको बेहतरीन प्रोडक्ट बना करके दे रही हैं, है ना। मोदी केयर आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है उन प्रोडक्ट्स का, आपके पास तक वो प्रोडक्ट्स पहुंचा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। क्या आपको कभी आज से पहले साबुन के बारे में ट्रेनिंग मिली थी कि यार कौन सा साबुन अच्छा होता है, कौन सा नहीं होता? क्या आपको कभी पेस्ट के बारे में ट्रेनिंग मिली थी? कभी आपको टॉयलेट क्लीनर के बारे में ट्रेनिंग मिली थी? कभी आपको यानी बच्चों के लिए क्या न्यूट्रिशन बेस्ट होता है उसके बारे में ट्रेनिंग मिली थी? कभी आपको हार्ट के लिए क्या बेटर होता है उसके बारे में ट्रेनिंग मिली थी? नहीं मिली थी। ये सब कौन दे रहा है आपको? ये आपको मोदी केयर करके दे रहा है ना। तो मोदी केयर तो अपना रोल पूरा कर रहा है। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है इस बिजनेस को एक्सपैंड करना, बढ़ाना। बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कस्टमर चाहिए। अब कस्टमर चाहिए तो सबसे पहला कस्टमर बिजनेस में हम कहां से लेकर के आए? अब मेरी मेरी फैक्ट्री है मान लेते हैं, या मेरा काम है, या मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है घी की, है ना। अब मैं घी कहां से लूं? किसी और कंपनी का घी लूंगा, या मैं अपनी कंपनी का घी लूंगा? या आप मान लेते हैं आपके पास टूथपेस्ट की एजेंसी है। अब आप कहां से टूथपेस्ट लेंगे? किसी बाहर की कंपनी से, हाँ, या अपनी कंपनी से? कहां से लेंगे? तो सबसे पहला कस्टमर आपके बिजनेस का कौन है, जहां से आपका बिजनेस चल देगा और जहां से आपकी कमाई शुरू हो जाएगी? कौन है वो पहला कस्टमर? मैं खुद। एग्जैक्टली exactly, मैं खुद। भाई, मेरे परिवार में भी तो लोग पेस्ट करते हैं, मेरे परिवार में भी तो नहाते हैं। मैं अच्छे सभ्य परिवार में पैदा हुआ हूं, है ना। हमारे परिवार में भी खाना बनता है, हमारे यहाँ कपड़े धुलते हैं, हमारे यहाँ बर्तन धुलते हैं। तो सबसे पहला कस्टमर कौन है? सबसे पहला कस्टमर मैं खुद हूं अपनी कंपनी का, और ये कंपनी मेरी है। ओके, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि यार जो जो प्रोडक्ट मेरी कंपनी बनाती है, अगर, है ना, मेरी फैक्ट्री से बन करके आ रहा है, तो भैया, और वो मेरे घर में इस्तेमाल होता है, तो भाई मैं वो प्रोडक्ट अपनी कंपनी से लूंगा ना, मैं किसी और को अमीर थोड़ी बनाऊंगा। अब अगर मैं आज अपने यहां से पेस्ट लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं फ्रेश मूवमेंट पेस्ट लेता हूं, तो उसके ऊपर मुझे कई तरीके के तो बेनिफिट मिलते हैं। एमआरपी से डीपी मिलता है, डिस्काउंट पे प्राइस पे मिल जाता है। दूसरा, हमें उसके ऊपर रीपरचेज 10% का गिफ्ट मिल जाता है। तीसरा, लॉयल्टी का बेनिफिट मिलता है। चौथा, कैशबैक भी तो आ रहा है। अगर 7% के हिसाब से भी लूं तो लगभग 2 रुपए 10 पैसे के करीब तो कैशबैक आ जाता है, परफॉर्मेंस बोनस इनकम आ जाती है। तो भैया किसी और से क्यों लें? तो अब लिस्ट बनाइए अपने घर की आज ही, एज अ गुड कस्टमर अपने बिजनेस का, है ना। बोनी आप ही ने करनी है। बोनी कौन करेगा? बोनी तो अपने से कराओ ना। ठीक है, और अपने से बोनी कराओगे तो आपके बिजनेस में बरकत कितनी आएगी, सोचिए। तो आपने लिस्ट बनानी है, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, हैंड वॉश, हेयर ऑयल, गाय का घी, चाय की पत्ती, कॉफी, ऑयल, कुकिंग ऑयल, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट की टिकिया, टॉयलेट क्लीन करने के लिए आपके घर में क्या सामान आता है, कपड़े धोने के लिए क्या सामान आता है, लिस्ट बनाओ। और फिर लिस्ट बनाओ अपने पास, मोदी केयर के में ये सामान आता है नहीं आता, और अगर आता है तो फिर ऑर्डर डालते हैं उसका, बोनी करते हैं अपनी, बिजनेस शुरू पहले दिन से। ओके, किसी का इंतजार क्यों करना?
तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है शेयरिंग। अब जब आपने अपनी चीज को ट्राई कर लिया, आपको अच्छे लगने लग गई, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको शेयर करिए। ठीक है, किसके साथ शेयर करेंगे? अनजान लोगों के साथ या जिनको जानते हैं पहले उनके साथ शेयर करेंगे? भाई अगर आपको पता है एक अच्छी चीज मिल रही है तो आप सबसे पहले तो अपने जानकारों को ही शेयर करोगे ना। तो जानकारों को शेयर करने के लिए नॉलेज लेनी जरूरी है पहले तो। अब नॉलेज के लिए आपके पास बहुत तरीके के ना टूल्स आते हैं, जैसे हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं। तो इसकी नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी? सही नॉलेज मिलेगी आपको आरोग्य से। ये हमारी एक मैगजीन आती है हेल्थ के ऊपर। ठीक है, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पता कहाँ से चलेगा? सपने से, डिजिटल बुकलेट से। आपको और नॉलेज चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी? हमारी एसपीबीएम की एकेडमी से। वहां पे आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। तो शेयरिंग करनी है, क्या शेयर करना है? तीन चीजें आपको शेयर करनी होती है। पहली चीज शेयर करनी होती है प्रोडक्ट। दूसरी चीज शेयर करनी होती है प्लान या अपॉर्चुनिटी। तीसरी चीज शेयर करनी होती है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्नता। संपन्नता क्या होती है? आपके जीवन में क्या फर्क आया, आपके जीवन में कोई डिफरेंस आया नहीं आया जब से आपने मोदी केयर शुरू किया? हो सकता है आपने एक दिन पहले मोदी केयर शुरू किया, क्या कोई नई चीज आपने सीखी? क्या कोई नई चीज आपने पाई? क्या कोई नया प्रोडक्ट आपको मिला? कोई गिफ्ट आपको मिला? कोई लॉयल्टी में आपकी एंट्री हुई? ओके। तो ये संपन्नता जो है, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो बदलाव आपके जीवन में आना शुरू हुआ है, आपने अब अपने घर के प्रोडक्ट से कमाई करनी शुरू कर दी, ये भी तो संपन्नता है, ये भी तो प्रॉस्पेरिटी है। इसको लोगों के साथ शेयर करना है। ओके। और फिर आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं, तो जैसे मैंने 2 गाड़ियां यहां से ली हैं, मेरे को गर्व होता है ये चीज लोगों के साथ शेयर करने में। 2 विदेश यात्राएं ली हैं, गर्व होता है ये शेयर करने में। अच्छी इनकम मैं यहां से ले रहा हूं, आपकी अच्छी इनकम है या कुछ भी इनकम है, भले ही आपने 200 रुपए कमाए, है ना, गर्व के साथ शेयर करिए, मैंने 200 रुपए कमाए, अपने घर के खर्चे को अपनी इनकम में बदला। अच्छा एक बात और, मान लेते हैं आपने 3,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, 105 रुपए का आपको चेक आ गया या 100 रुपए का चेक आ गया। अब 3,000 के वॉल्यूम पे 100 रुपए कमा लिए ना आपने यार। तो बताइए लोगों को जाकर के कि भैया मेरी इनकम शुरू हो गई, मेरे बिजनेस का स्टार्टिंग शुरू हो गई है, मेरी बोनी हो चुकी है, मेरी इनकम आनी शुरू हो चुकी है, मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो चुका है। और गर्व से बताइए। और ये बताइए यार 3,000 का ही काम किया था, 100 रुपए कमा लिए। अब बल्कि 100 रुपए नहीं कमा रहे, 3,000 पे 200-300 रुपए के प्रोडक्ट भी आपने कमाए। तो 400 से 500 रुपए तो आप वैसे ही कमा लेते हो प्रोडक्ट और आपका चेक लेकर के। तो जाकर के गर्व से बताओ। लोग कहते हैं सर कैसे बताएं, क्या बात करें? तो सिंपल सी, जो आपने खुद ने महसूस किया, जो आपको फायदा हुआ, वो जाओ और ऐलान करो दुनिया में। दुनिया में बताना शुरू करो, हो गया शेयरिंग शुरू। और टूल्स के साथ करिए। कनेक्ट मैगजीन अपने साथ रखिए जब आप अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, जब आप प्रॉस्पेरिटी शेयर कर रहे हैं। देखो ये है हमारे मनोज सर, देखिए इनके ये बीएमडब्ल्यू ले चुके हैं, आज 20 लाख रुपए महीना कमाते हैं। ये हमारी अक्षी जी, सिर्फ 19 साल की उम्र में इन्होंने बिजनेस शुरू किया था, आज 13 लाख रुपए 14 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, 4-4 5-5 गाड़ियां ले चुके हैं। ये जगत जी हैं, ठीक है, ये राजस्थान से नौकरी किया करते थे 30,000 रुपए की, आज 10 लाख रुपए प्लस की इनकम यहां से ले रहे हैं। ये कहां से शेयर होगा? कनेक्ट मैगजीन से। तो ये टूल्स आपके काम में आएंगे। प्लस डेमो किट बनाइए, डेमो किट बहुत जरूरी है। डेमो दिखाओगे तो लोगों को समझ में आता है कि वाकई में इस प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। जब तक डेमो नहीं दिखाओगे ना, लोगों को पता नहीं चलेगा आपके प्रोडक्ट में दम क्या है और डिफरेंस क्या है। तो डेमो किट बनाइए। तो ये सब टूल्स के साथ काम करिए, शेयरिंग करिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज, जब आप शेयरिंग करते हैं तो 2 चीजें आपने देखनी है। एक तो आपने अपने लिए कस्टमर क्रिएट करने हैं, दूसरा आपने ये देखना है कि आप किन के साथ मिलकर के इस बिजनेस को बड़ा करना चाहोगे। आपको एक टीम बनानी है अपनी, अपने हाथ बढ़ाने हैं। जितने ज्यादा आप अपने हाथ बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस अच्छा फैलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये जरूर देखो कि क्या वाकई में आप जिस व्यक्ति को शेयर कर रहे हो उसको आप अपने बिजनेस में उसका पार्टनर बनना चाहोगे या नहीं बनना चाहोगे। ठीक है। तो हम 2 तरीके से लोगों को अपने साथ कनेक्ट करते हैं, एक तो एज अ कस्टमर भी कनेक्ट करते हैं उनकी आईडी क्रिएट करके, दूसरा हम एज अ बिजनेस बिल्डर भी क्रिएट करते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन आपको करना है। स्पॉन्सर करना है, स्पॉन्सर का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। जब किसी को लेकर के आए तो क्योंकि आप सपने दिखा करके ला रहे हैं, ये पहला पेज ही आपको सपने दिखा रहा है, आप सपने दिखा करके लेकर के आ रहे हैं, तो उनके सपने पूरे कराने की जिम्मेदारी भी अब आपकी है। मैं किसी को लेकर के आता हूं ना, मैं उसको जिम्मेदारी मान करके चलता हूँ यार, मैं इनको लेकर के आया हूं, इनके सपने ना पूरे होने चाहिए। तो सपने पूरे होने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स, उनकी केवाईसी अपडेट कराना है, उनकी एनईएफटी अपडेट कराना है, उनका पैन कार्ड अपडेट कराना है, सब कराइए ताकि उनको पैसा आना शुरू हो।
उनको उनको सही सर्विस मिलनी शुरू हो। ओके, तो ये सब होती है स्पॉन्सरिंग की एक्टिविटीज। तो ये स्पॉन्सरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हमारा स्टेप है। देन है स्किल डेवलपमेंट। देखो, किसी भी चीज में अगर बेटर करना है, किसी भी चीज में कामयाबी लेनी है ना, तो हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। और स्किल्स को डेवलप करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है ना दोस्तों, वो है ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग से क्या होता है, लर्निंग आती है। लर्निंग हमें खुद आती है, लर्निंग किसी को दी नहीं जाती, लर्निंग खुद में आती है। और लर्निंग कब आती है, जब आप किसी चीज में ट्रेनिंग लेते हो। खाना बनाने की ट्रेनिंग ले रहे हो तो लर्न कर रहे हो ना कि कैसे अच्छा खाना बनाना है। फिर जब लर्निंग आती है तो आपके पास नॉलेज इकट्ठा होती है। जब नॉलेज इकट्ठा होती है तो ये नॉलेज लोगों के साथ शेयर होती है। जो चीज होगी वही तो छलकेगी, जो होगी नहीं तो वो क्या छलकेगी। तो नॉलेज जब आपके पास होगी तो वो लोगों के साथ शेयर होगी। जब लोगों के साथ शेयर होगी तो आपको ग्रोथ मिलेगी। और जब ग्रोथ मिलती है तो आपकी एबिलिटी क्रिएट होती है, आपकी पर्सनालिटी क्रिएट होती है, आपकी आपका नाम होता है, आपकी पहचान बनती है, आपकी काबिलियत बढ़ती है। ओके, तो ये स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। शुरुआत से शुरू करिए और कंटिन्यूअसली नई स्किल्स को सीखिए। नई स्किल्स, बोलना कैसे है, बात कैसे करना है, लोगों को इनवाइट कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनानी है, शेयरिंग कैसे करनी है, सेल्फ यूज बेटर से बेटर कैसे करना है, सारी चीजें सीखिए। ट्रेनिंग्स में लोगों को कैसे इनवाइट करना है, लीडरशिप ट्रेनिंग्स लीजिए। जहां पे भी ट्रेनिंग का मौका मिले, चाहे 100 रुपए की ट्रेनिंग है, चाहे 200 की है, 500 की है, 1000 की है, 2000 की है, जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है, फ्री में मिल रही है यूट्यूब के थ्रू, ऑनलाइन माध्यम से, या आपकी अपलाइन के द्वारा लीजिए। अपने आप को डेवलप करिए। देखिए, आपकी इनकम या आपकी टीम लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आपकी इनकम या आपकी टीम आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कितना अच्छा कर सकते हो। मैं आज भी सीख रहा हूं दोस्तों, आज भी गलतियां करता हूं। ओके, उन गलतियों से कैसे बाहर आना है मैं सीख रहा हूं। ठीक है, इट्स अ प्रोसेस। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। फिर पहले बड़े डॉक्टर को असिस्ट करते हैं, है ना। वो सर्जरी कर रहा होता है, आप खड़े होकर के कैंची पकड़ा रहे होते हो, है ना, सुई धागा पकड़ा रहे होते हो। फिर जाकर के आप आगे खुद ऑपरेशन करना शुरू करते हो। फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तब आप डॉक्टर, तब जा करके आप पैसा कमाना शुरू करते हो, पहले दिन से नहीं। तो आज कर्म के ऊपर विश्वास करें, सीखने के ऊपर विश्वास करें। ओके, नेक्स्ट स्टेप, SW5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ये जो बिजनेस है ना, ये एक गेम है। एक गेम की तरीके से इसे खेलिए, इंजॉय करते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए, जॉयफुली इसे खेलिए। और गेम में क्या होता है, अब जैसे मान लेते हैं क्रिकेट है ना, क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी बॉलर बॉल कर रहा है, क्या हर बॉल बैट पे चढ़ेगी चढ़ेगी? नहीं, जरूरी नहीं है। हर बॉल पे छक्का लगेगा? जरूरी नहीं है। हर बॉल पे चौका लगेगा? नहीं जरूरी। क्या हर बॉल पे एक रन आएगा? नहीं जरूरी। कोई भी बॉल मिस होगी, कोई बॉल पे आप टुक करोगे, कोई बॉल पे एक रन आएगा, कोई पे दो आएगा, कोई पे तीन आएगा, कोई पे छह आएगा। गेम ऐसे ही चलता है। इसी तरीके से ये बिजनेस भी एक गेम है, इसको एज अ गेम लीजिए। लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान रखिए। कुछ लोग आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है, आप काम करते रहिए। और यही SW का फॉर्मूला कहता है, सम विल, कुछ आएंगे, सम वोंट, कुछ नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। स्टार्ट वर्किंग, आप काम करते रहिए। जब तक आप काम कर रहे हो ना, चक्का घूम रहा है, चक्का घूम रहा है तो मंथन हो रहा है, मंथन हो रहा है तो मक्खन बनेगा। चक्का नहीं घूमेगा, मंथन नहीं होगा, मक्खन नहीं बनेगा, घी नहीं निकलेगा। ओके, तो आपको काम करते रहना है। बात करते रहिए, लोगों से करते रहिए, शेयरिंग 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 शेयरिंग, डेमो प्लान डेमो प्लान डेमो प्लान डेमो प्लान डेमो प्लान। आपको अपने जैसे लोग मिलने लग जाएंगे। ओके, तो यही हमारा फॉर्मूला है, इसको हमेशा माइंड में रखिएगा। कभी भी अगर कोई ना कर दे, SW5 को याद कर लीजिएगा। ओहो, मंत्र SW5, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। ये मंत्र है हमारे सक्सेस का। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम। सिस्टम की हम एक पूरी ट्रेनिंग अलग से करेंगे नेक्स्ट सेशन में, आने वाले सेशन में। सिस्टम होता है किसी भी काम को सही तरीके से, जो सही तरीका होता है ना,
किसी भी काम को करने का, उसी को सिस्टम कहते हैं। अब हमारे यहाँ पे हमारे अप्लायंस ने, हमारे एलओएस ने, हमारे मनोज सर, सारिका मैम, कुलदीप सर, अक्षी जी, सुरेखा जी, तरुण जी, सबने मिलकर के ना ये बेहतरीन सिस्टम्स हमारे लिए क्रिएट किए हैं, जो अगर हमने फॉलो कर लिए ना, हमारी सक्सेस 100% श्योर है। और 23 सिस्टम अब तक इजाद किए जा चुके हैं, क्रिएट किए जा चुके हैं। और ये वो सिस्टम्स हैं दोस्तों, जो प्रूवन सिस्टम्स हैं। ये किया तो सक्सेस आएगी। यहाँ पे 23 सिस्टम है, इनमें से कोई 5 भी अगर हमने फॉलो कर लिए ना, सक्सेस झक मार करके आपके कदमों को छुएगी। सबसे पहले 1 2 का 4, ठीक है, मैजिक ऑफ 5, 9 to 9, 4x4 स्ट्रक्चर, 10 का दम, टीम 25, 313, इन सिस्टम्स के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे जब हम सिस्टम्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। आपको अपनी टीम का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रखना है। 4 टीम्स के ऊपर काम करना शुरू करिए। अगर अभी आपने काम करना शुरू कर दिया है, 4 टीम्स आपके पास होनी चाहिए, 4 अलग अलग लेग, 4 फ्रंट लेग्स। ओके, इन 4 टीम्स को बनाइए, अपने खास लोगों की आईडी से शुरू करिए और इनकी टीम को बिल्डअप करते चले जाइए, डेप्थ में इनके वर्किंग करते चले जाइए। क्योंकि ये बिजनेस आपको पैसा देता है जब आपको टीम बोनस आना शुरू होता है, जब आपको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस आना शुरू होता है, बिल्डर बोनस आना शुरू होता है। तो आपके 4 लेग्स अगर हैं, सही डेवलप हो रहे हैं, आप लाखों रुपए सिर्फ 4 लेग के ऊपर कमा सकते हो दोस्तों। ओके, तो 4 लेग्स के ऊपर वर्किंग करना शुरू करें, उनको स्ट्रांग बनाते जाए, बनाते जाए। जब ये 4 स्ट्रांग बन जाएं, जब ये एलपीबी अचीव करने लग जाएं, फिर नई 4 के ऊपर काम करना शुरू करें। डेवलप करना शुरू कर दें, लेकिन काम उनको तेजी के साथ आगे बढ़ाना फिर शुरू करें। ओके, तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो बहुत ही आपको सक्सेस अचीव होगी, इनकम वाइज भी और टाइटल वाइज भी। स्पेशल ऑफर, जब भी कोई स्पेशल ऑफर आए, कोई ऑफर आ रहा है, मंथली ऑफर आ रहा है, किसी चीज के ऊपर डिस्काउंट आ रहा है, किसी चीज के ऊपर कोई गिफ्ट आ रहा है, चाहे वो रीपर्चेज बेनिफिट है, लॉयल्टी का बेनिफिट है, या मंथली बेनिफिट्स आते हैं, या फिर 10 का दम आता है, या फिर कोई विदेश यात्रा आई है आपके लिए, उसको अपना समझिए, ये समझिए ये मेरे लिए आई है, मेरे लिए, आपके लिए आई है वो, ठीक है। और उसके ऊपर काम करना शुरू, उसको अचीव करिए, ऑफर को। ऑफर को अचीव करेंगे ना, तो वो आपके लिए एक गोल बन जाता है। ऑफर जो है, जैसे आज श्रीलंका गोल बना हुआ है, तो ये मत सोचिए मैं कैसे कर पाऊंगा, अरे डिसाइड तो करिए। तो जब आप डिसाइड कर लेते हैं ना, तो आपका गोल अचीव होता है। अगर गोल नहीं भी अचीव हुआ तो एक लेवल तक तो पहुंचोगे, कुछ तो एक्शन बढ़ेगा। ओके, सो जब भी ऑफर्स आए बिल्कुल मत छोड़िए। और देखिए सारे स्टेप जो है वो एस से चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सबसे पहले मिशन 10,000। देखो क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले अपनी इनकम को ना 10,000 रुपए तक लेकर के आना, ठीक है। और उसके लिए हमारी बहुत ही अच्छा 6-3-2 का फॉर्मूला है, ठीक है। बल्कि आप 4x4 के स्ट्रक्चर से भी इस फॉर्मूले को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, आपकी इनकम लगभग लगभग 10,000 रुपए हो जाती है। तो आपका पहला प्राइम फोकस जो होना चाहिए ना, वो 10,000 रुपए तक है। 10,000 जब तक नहीं पहुंचूंगा ना, रुकूंगा नहीं। 10,000 पहुंचूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। 10,000 पहुंचूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। ओके, तो पहले आपने 10,000 की अपनी इनकम का गोल सेट करिए, और जल्दी से जल्दी अचीव करिए। 6 महीने, 8 महीने, मैक्सिमम 1 साल, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना 10,000 तक पहुंचने में। 10,000 की इनकम तक जब पहुंच जाए, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी टीम में एक पर्सन को 10,000 की इनकम तक पहुंचाइए। जब आप एक पर्सन को 10,000 की इनकम तक पहुंचाओगे, आपकी इनकम 20,000 रुपए हो जाएगी। आप 2 लोगों को, 3 लोगों को 10,000 तक पहुंचाओगे, आपकी इनकम लगभग 40 से 50,000 रुपए हो जाएगी। आप 4 से 6 लोगों को 10,000 की इनकम पहुंचाओगे, 1 लाख प्लस की इनकम हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला। 10,000 सबसे पहले मिशन, सिर्फ और सिर्फ मिशन 10,000 के ऊपर काम करते चले जाओ। पहले खुद 10,000 पहुंचो, फिर अपनी टीम में लग जाओ 10,000 पहुंचाने में। ओके, और 10,000 जब आप किसी को पहुंचाते हो ना, तो वो लगभग लगभग एसईडी लेवल को मेंटेन करने लग जाता है, क्योंकि 3 लाख 3600 पीवी वो कर रहा होता है। उसकी गाड़ी भी जल्दी आएगी, कार फंड में भी वो जल्दी आएगा। तो लोगों को गाड़ी दिलवाओ, ठीक है, 10,000 तक की इनकम पहुंचाओ, आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। फॉर्मूला मैंने बता दिया, एक को कराओगे, पहले खुद करो, फिर एक को कराओ, आपकी इनकम 20,000। 3 लोगों को 10,000 कराओगे, इनकम 50,000। 4 से 6 लोगों को कराओगे, इनकम 1 लाख प्लस। सिंपल। नेक्स्ट है सेम डुप्लीकेट। जो सीख रहे हो वो सिखाओ, जो सीख रहे हो वो सिखाओ। अपनी टीम में अपने जैसे लोग बनाओ। पहले ये देख लो कि मैं ठीक हूं, क्या मैं अपनी अपलाइन जैसा हूं, क्या मैं उस अपलाइन जैसा हूं जो आज चीजों को अचीव कर रहे हैं। अगर
आज आप वैसे बन रहे हो, उनके तरीके से एक्शन ले रहे हो, उनके तरीके से आप पॉजिटिव चल रहे हो, आपको नेगेटिविटी का फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई डिप्रेस करने की कोशिश करता है, आपकी लेग पुल करने की कोशिश करता है, आपको फर्क नहीं पड़ता। तब आपकी टीम आपके जैसे बनेगी। हमेशा अपने बच्चों से वो एक्सपेक्ट करना जो आप खुद हो, उसी तरीके से हमेशा अपनी टीम से वो एक्सपेक्ट करना जो आप खुद हो। अगर आप डेमो दिखाते हो, आप प्लान दिखाते हो, आपकी टीम दिखाएगी। आप नहीं दिखाओगे ना, आपकी टीम भी नहीं दिखाएगी। आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे, आपकी टीम अटेंड करेगी। आप नहीं करोगे, आपकी टीम भी नहीं अटेंड करेगी। क्या सारे लोग करेंगे? नहीं। ये वो लोग करेंगे जिनमें आपकी तरह विजन है, जिनका ये क्लियर है कि यार मुझे मोदी केयर क्यों करना है, जिनका ये क्लियर है कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, जिनका ये क्लियर है कि मुझे गाड़ी लेकर के आनी है, जिनका ये क्लियर है मुझे घर बनाना है अपना, जिनका ये क्लियर है मुझे 1 लाख रुपए की इनकम कमानी है। वो लोग आपको कॉपी करेंगे राइट तरीके से। बाकियों की चिंता मत करना, उनको क्लियर ही नहीं है। वो घूम रहे, केरला जाए, मुंबई जाए, गोवा जाए, कहाँ जाए, वो चक्कर में ही है अभी। सेल्फ कमिटमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों। आज अगर आपने इस ट्रेनिंग के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे करना है, तो डिसाइड कर लीजिए अगले 3 से 5 साल आपके चाहिए इस बिजनेस को। उससे पहले कोई जादू नहीं होगा बहुत बड़ा। 3 से 5 साल इस बिजनेस को दे दो, और फिर देखो ये जिंदगी भर आपका ये बिजनेस कैसे टेक केयर करेगा। आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा, आपके नजरिए को, आपकी सोच को चेंज करके रख देगा। देखिए, इम्पॉर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक अर्नर की ना, एक घर में जो कमाई करता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, बच्चे, पेरेंट्स, बीवी, हस्बैंड, हॉलीडेज, शॉपिंग, लोन, एजुकेशन, बिल्स। अब सोचो, अगर ये कमाई करने वाला ना रहा तो क्या होगा इन सारी चीजों का। लेकिन अगर आपके पास रॉयल्टी इनकम आ रही है ना, जैसे हमारे वीरू जी के पास जो लाइफ एग्जाम्पल है ना, वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने 5 साल लग करके इस बिजनेस पे काम किया। आज लगभग 6 से 7 लाख रुपए उनके घर में आज भी आ रहा है, वो जबकि इस दुनिया में नहीं है। तो इसे कहते हैं रॉयल्टी इनकम। ये यहां से हमें मिल सकती है। इससे बढ़िया सिक्योरिटी हम अपने परिवार के लिए कोई कनेक्ट करेक्ट बिल्ड कर सकते हैं क्या? तो कमिटमेंट करिए। 3 से 5 साल, मैंने तो अपनी जिंदगी के सारे साल अपने बिजनेस के लिए कमिट कर दिए। और मैंने ये भी कमिट कर लिया है कि अगले 5 साल में मुझे फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हो जाना है। आपने कमिटमेंट लेनी है। क्या आप फ्री होना चाहते हो, या वही रैट रेस में, या वही दौड़ भाग में लगे रहना चाहते हो? कभी पैसा है, कभी नहीं है, कभी टाइम नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी टेंशन है, कभी ये है, कभी वो है। उसी जिंदगी को गुजारना चाहते हो, या एक अच्छी जिंदगी चाहते हो? तो डिसाइड आपने करना है दोस्तों। आज के सेशन को हम यहीं पे ओवर करेंगे। ये थे हमारे 12 स्टेप्स, और इन्हीं 12 स्टेप्स के चारों तरफ हमारा ये बिजनेस चलता है। कैसा लगा आपको ये सेशन? चैट में मेंशन करके जरूर बताइए। और मेरा यूट्यूब चैनल आप फयाज कुरैशी के नाम से ढूंढ सकते हो। मैं लिंक नहीं शेयर कर पा रहा आपके साथ, सॉरी। ठीक है, फयाज कुरैशी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आपको ये